तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। स्टीफन से तेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी लगती है। वो मेरा डॉगी है, इसलिए उसे सबको कटवाता हूँ। लेकिन असल में इस स्टेट का वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। देख, एक ऑफर है, तू स्टीफन को जिंदा छोड़ दे, मैं तेरे को जिंदा छोड़ देता हूँ, वरना तेरे को। डीजे, मुझे जानने की बहुत ख्वाहिश थी ना। डीजे। अरे ये तो बावर्ची को मारने गया था, डीजे कहाँ मिल गया इसे? एग्रो डायमंड केस में पहले ही एक बार इसकी जान बख्श चुका हूं। दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। जिंदा रहना है तो अपना गुनाह कबूल कर, अगर भागा तो पीछा करके मारूंगा। अरे मुझे धमकी दे रहा है? जमाना हो गया मुझे ऐसे जोक सुन के। अरे मुझे ढूंढना तो छोड़, मेरा नाम भी पता करना नामुमकिन है। और अगर तूने पता कर भी लिया तो 900 करोड़ तेरा। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन मेरा पता गूगल मैप पे भी नहीं है। मेरी आवाज सुन ली ना, अब उसके सहारे मुझे ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। तेरी आवाज से लगता है तू 60 साल या उससे कम का खड़ूस बूढ़ा है। चिल्लाने पर हांफता नहीं है, मतलब 55 के आसपास होगा। बातचीत से बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लगता है, मतलब तीसरी फेल होगा। तुझे हर बात घुमाकर करने की आदत है। पढ़ लिख नहीं सकता तो जो सीखा है कहानियों से सीखा होगा। स्टीफन तेरा डॉगी है, इसका मतलब इस गेम में वो एक मोहरा है। पहचान छुपाता है, यानी अंदर से तू डरपोक है। अपनी आवाज से खोखला रौब झाड़ने की कोशिश करता है, यानी तेरे पास बहुत ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी होगा, ब्लैक मनी। तू जो भी है, जहां भी है, जो भी करता है, बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा। और जिस दिन ऐसा होगा तब याद रखना कि उस दिन तेरा श्राद्ध मैं अपने हाथों से करूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे मारता हूँ या तू मुझे मारता है, देखते हैं ना। उल्लू है तू, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। अरे तो आना, वो फिल्म में हीरो क्या बोलता है? आई वेटिंग, आई वेटिंग, आई वेटिंग। इसीलिए तू तीसरी फेल है। आई वेटिंग नहीं होता, आई एम वेटिंग। पर तुझे ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। एग्रो डायमंड स्टीफन प्रकाश। आजकल शहर में इन्हीं दो नामों के चर्चे हो रहे हैं। एग्रो डायमंड केस में एक नया मोड़। सीईओ समीर चंद्र ने सीआईडी के इंटेरोगेशन के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पहले हर्षद मेहता, फिर विजय माल्या, अब स्टीफन प्रकाश। ये देखिए मेरे पास सबूत है। अब आप कहिए। अरे कह तो रहा हूं, सुनते नहीं आप। पुलिस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया है। वहीं कंपनी के चेयरमैन स्टीफन प्रकाश अभी तक फरार हैं। स्टीफन प्रकाश के अरेस्ट होते ही ये केस खुद सॉल्व हो जाएगा। सर नमस्कार सर। जितनी जल्दी हो सके स्टीफन को अरेस्ट करो। काम हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लो। नहीं तो तू, मैं और हम सब, नहीं सब फंस जाएंगे। ऐसी बात मत कीजिए सर, ऐसी नौबत नहीं आएगी सर। सर ओके सर, डायरेक्ट सीएम का फोन था। ऑर्डर्स दिए हैं, स्टीफन प्रकाश को कैसे भी पकड़ना होगा। सीएम साहब फॉरेन में हैं, वहाँ तो अभी रात के 3 बजे होंगे। अभी तक तुम रिटायर नहीं हुए? फॉरेन में क्या मोबाइल फोन नहीं होते? फॉरेन में लोग सुसु नहीं करते? फॉरेन में क्या नेटवर्क नहीं होता? रात को सीएम जब सुसु करने के लिए उठे तो मुझे फोन करके ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर पे काम तुम करोगे या मैं ही करूं? मेरा नाम भले पुष्पम है, पर मुझे फूल मत समझना। आपका डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। पापा, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। पापा। पूजा घर पर है? नहीं जी। बची गयो, पेट भर के खा पाऊंगा। सर आपकी बिटिया का फोन है, उससे कहो मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, बोल दो। बिटिया सुनो, हम और साहेब दोनों मुंबई आए हुए हैं। मुंबई में मेट्रो का काम चालू है ना। yes. अरे जापान से इंजीनियर आ गए हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है बिटिया? शाबाश तिवारी, क्या झूठ बोलता है तू, तो नेता बनेगा। आपसे ही सीखे हैं। इतना समझाया तो भी नहीं मानती। તમે જે નંબર પર ફોન કર્યો છે એ ભજીયા ખાવામાં બિઝી છે। ગરમ ભજીયા ઠંડા થઈ જાય એટલે એને ભજીયા ખાઈ લેવા દો, પછી કॉल करो। नेता हूँ, इतना झूठ तो बोलूंगा। अब ये मत कहना कि एक बार झूठ बोलना भी अलाउड नहीं है। मुझे आपसे ऐसे ही किसी ड्रामे की उम्मीद थी। आपको शास्त्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद विजयवाड़ा जाऊंगी और मैं उससे बात कर लूंगी। हाँ?
ब्रेकिंग न्यूज, हैरान कर देने वाली खबर। होम मिनिस्टर पुष्पम की बेटी एक केटरिंग वाले के साथ भाग गई है और उसके साथ लाइफ में सेट है। और ज्यादा डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ, बाय। पूजा रुक ना, हमारी बात तो सुन। एक गधे की पूजा की मम्मी। ए तिवारी, थोड़ा रायता दे तो। सर वो पत्थर। प्लेट में एक पत्थर ही तो आकर गिरा है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब मुझे घूर मत, खाने दे। गुड इवनिंग राजा। हमने डीजे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं मिली। पर उसने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं सर। जिन केसेस को उसने सॉल्व किया उन सब के डिटेल्स दे मेरे को। जिस जिस केस को सॉल्व किया उसका डिटेल दे तो। ये रहे सर। 5 साल पहले महाकाली मार्केट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखवाई गई थी। उसके बाद वाइजैग और विजयवाड़ा के पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स हैं। कुल मिलाकर हमें सिर्फ 5 केसेस ही मिले हैं सर। उससे पूछ, इन 5 पुलिस स्टेशंस के रजिस्टर्ड केसेस में कोई कनेक्शन या कॉमन पॉइंट है क्या? राजा, ये 5 पुलिस स्टेशन के केस में कोई कॉमन पॉइंट या कनेक्शन है क्या? जीनियस, ब्रिलियंट सर। थैंक यू। आप नहीं, वो तौलिए वाले। हाँ? उनसे कहिए तौलिया हटा लें, दम घुट जाएगा। जय हिंद सर। वाह रे वाह, बहुत ही शातिर ऑफिसर को काम सौंपा है। अब चाहे डीजे हो या स्टीफन, ये उन दोनों को ढूंढ निकालेगा और वो दोनों मेरी चंगुल में फंसेंगे। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह थैंक यू। वेलकम। पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी अरे कितनी काजल। मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। और तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। टिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत, क्या बात है बताओ। उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। सुट्टू आओ ना। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ, हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? हम्म, अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुढ़ों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। पूजा? तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो। मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? चक्कू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली,
मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी। एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुचिकू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है। मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठने की जिद करने लगे। अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ लिख गया हूँ तो भी डांट रहे। तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा? अंकल, मुझे अच्छे से याद है आप पहले विलासपुर में रहते थे। बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? जाए। अंकल, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए। आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो नाइंसाफी है ना। आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान।